हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वी आर अकेडमी के एक और न्यू लाइव सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे साइकोलॉजी के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस। तो चलिए आपके पास इस सेशंस को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू एनेबल स्टूडेंट टू मेक कॉन्सेप्चुअल चेंज इन देयर थिंकिंग अ टीचर शुड। अगर बच्चों को अपने कॉन्सेप्चुअल चेंज लाने हैं अपनी थिंकिंग के अंदर, तो टीचर को क्या करना चाहिए। टीचर को make clear and convincing explanation and have discuss with the students। यानी जो भी प्रॉब्लम टीचर करवाता है उसको स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए और हर एक चीज़ को क्लियर रखना चाहिए, यानी कोई भी डाउट वहाँ पे नहीं होने चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्राइमरी स्कूल क्लासरूम, व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट मीन। एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब होता है इंक्वायरी, क्वेश्चंस आए, ठीक है, क्वेश्चनिंग होगी और डिबेट। तो बेस्ट मेथड यही होता है। Children are most creative when they participate in an activity। कब होता है? Out of interest। ठीक है, चिल्ड्रन आर मोर क्रिएटिव व्हेन दे पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी आउट ऑफ द इंटरेस्ट। अगर वो अपने इंटरेस्ट से बाहर किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बाहर की है तो उसमें उनको ज़्यादा क्रिएटिव होने का आइडिया मिलता है। ठीक है, मोस्ट क्लासरूम इन द इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड टू बी सीन एज अ रिसोर्स बाय द टीचर। ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे देखने को मिलते हैं। Mistake and error made by student should be seen as opportunity to understand their thinking। क्योंकि बच्चा गलती करता है तो गलती कहाँ पे करेगा? जो चीज उसने की है, तो वहां से चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। Dance's view, children are active builder of knowledge and life little scientist who construct देयर ओन थ्योरी ऑफ वर्ल्ड। स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है? प्याजे के द्वारा। उन्होंने क्या कहा था कि आपके पास बच्चे जो हैं लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और चीज़ों को खुद जो है वो खोजना चाहते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी मीन गिवन प्रेमेंसी टू चाइल्ड बॉयज एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। A teacher can help the children to process a complex situation by breaking the task into small part and writing down instruction। इंस्ट्रक्शन लिखिए, जो भी प्रॉब्लम उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, बच्चा जो है आराम से उन चीज़ों को कर लेगा। नेक्स्ट है आपके पास, एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू रिप्रोड्यूस knowledge in the same way as it is received, it is a problematic because individual interpret experience and do not reproduce knowledge as it is received। यानी आप देखोगा जो आप पढ़ा रहे हो बच्चा वैसा कभी भी नहीं लिखेगा, वो वहां पे अपनी चीजों को भी इंट्रोड्यूस करेगा। when students are given an opportunity to discuss a problem in a group, their learning curve become better। वो बहुत अच्छा सीख सकता है अगर ग्रुप स्टडी हो आपके पास और डिस्कशन मेथड्स हो। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर, दिस फॉलो द पैटर्न। तो वो एक सीक्वेंस होता है जो कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, यानी अ सीक्वेंटल एंड ऑर्डरली सिस्टम है। नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। तो जैसे आपके पास सही चीज पूछ रहा है, डेवलपमेंट बिगन्स एंड एंड एट द बर्थ, तो ये गलत है। डेवलपमेंट इज अनडायमेंशनल। ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स गलत है आपके पास। यहाँ पे सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। यहाँ पे यही पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबेबली सही है। Why do individual difference from one another? Due to the heredity and environment। Family play dash dash role in socialization of a child। Primary repeatable question है। Which one of the following is correctly match pair? तो concrete operational child is able to conserve and classify, ये सही है आपके पास। A child say clothes dry faster in the sun। She is showing an अंडरस्टैंडिंग ऑफ काउज एंड इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली, तो काउज एंड इफेक्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू प्याजे, चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर इन काइंड। ठीक है, बच्चा जो डिफरेंट प्रकार से सीखता है फ्रॉम अडल्ट देन अमाउंट। क्लियर, तो सी जो है इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी हेल्प करना। गिविंग, promote and clue and asking question at critical answers। ठीक है, एंड नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्काई, चिल्ड्रंस लर्न बाय इंटरेक्शन विद द पीयर। यानी एक्चुअली सोशल से बेसिस है, तो सोशल थ्योरी के बेसिस के ऊपर है।
कोहलवर हैज़ गिव, तो कोहलवर ने क्या दिया था, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, यानी स्टेजेस दी थी आपके पास. विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज इलिस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, अ क्लासरूम इन विच द स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ ग्रुप एंड द टीचर टेक टर्न टू गो टू ईच ग्रुप. ठीक है, सी राइट आंसर है. इंटेलिजेंस इज अ, इंटेलिजेंस क्या है, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज. अर्ली चाइल्डहुड इज, तो ये रिपीटेबल क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में भी था, सेंसिटिव होता है आपके पास. एंड अ टीचर रिमार्क इन अ को एजुकेशन इन अ क्लासरूम टू बॉय, बी बॉय एंड डू नॉट बिहेव लाइक अ गर्ल. ये क्या है आपके पास, एक जेंडर स्टीरियोटाइप है. ठीक है, रिफ्लेक्ट स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल. असेसमेंट, असेसमेंट किस वे से होती है, टू इम्प्रूव द लर्निंग. Which one of the following statement best describe inclusion? It is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system. Okay, तो C इसका right answer है. To cater to the children from disadvantaged group, a teacher should try to find out more about them and involve them in the class discussions. Which of the following behavior is an identifier of a child with the learned disabilities? तो जैसे आपके पास जो बी को डी लिख रहा है, वॉज को शॉ लिख रहा है, 21 को 12 लिख रहा है. क्लियर. A child who can see partially should be put in a regular school while making special provisions. ठीक है. लर्निंग, लर्निंग क्या होती है आपके पास और किस चीज़ से इफेक्ट होता है, और यहाँ पे मार्क भी नहीं है, तो इसका आप आंसर दे सकते हैं. ठीक है, इज अफेक्टिव बाय द लर्नर इमोशन, नॉट अफेक्टेड, तो बेसिकली वो होती है उससे. ठीक है, तो इसका है इज इन्फ्लुएंस बाय लर्नर इमोशन, डिपेंड करती है इमोशंस के ऊपर. लर्निंग डायरेक्टली, क्योंकि आपने EQ पढ़ा है, इमोशनल क्वेश्चन, तो वो डायरेक्ट उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. क्लियर. चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.